मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद के सबलगढ़ क्षेत्र में सीमांकन एवं बंटवारा हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि शासन व प्रशासन के हठधर्मिता के कारण सीमांकन एवं बंटवारा कराने के लिए सभी विभागों में आवेदन देने के बावजूद भी राजाराम साक्य रामपुर कला की कोई सुनवाई नहीं हुई। ना ही किसी कर्मचारी अधिकारी ने राजा राम के द्वारा दिए हुए आवेदनों पर आज तक कोई कार्रवाई की और ना ही आवेदनों पर संज्ञान लिया। इसी कारण दिनांक 12/12/2022 से रामपुर चौक में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए राजा राम का कहना है कि जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक मेरा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सही है, बिल्कुल सादा जो ठीक है। कितना है? 99 आ रहा है, जो होता है एक्चुअली वही है। 99 क्या है जी? ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल एक साधारण मनुष्य अगर पानी के दिन नहीं पिए तो मर जाता है। अब ऐसे तो देखो हेल्थ के हर किसी की बॉडी अलग रेस्पॉन्स करती है। फिर भी जैसे हर किसी की बॉडी अलग रेस्पॉन्स करती है। मैं बोल तो रहा हूँ, कोई 1 महीने भी जीवित रह जाए, कोई 5 दिन भी नहीं रह पाए, कोई 7 दिन भी नहीं रह पाए। ये पानी छोड़ने का मेरा आगे का वो है। अभी पानी नहीं पानी 7 दिन के लिए मैं कल परसों तैयार करता हूँ, क्योंकि आज मुझको 7वां दिन हो गया। मेरा एक्चुअली वेट था जैसे मैं 67 से 70 तक रहता हूँ। मेरा वेट लगभग जब मैं आया था तो मेरा वेट जो है वेट के लिए कल लेके आए वेट का मेरा कल का जो वेट था मेरा पहले मेरा जो आया था तो मेरा 67 किलो वेट था ऊपर। आज मैं मेरी तुला जा करके तो मेरा 3.5 किलो वेट कम हो गया। नहीं, वेट के लिए तो कल से हम मशीन भी लाएंगे। क्या है, अभी आया था हमारे पास लेटर, तो वो तो वेट के लिए सब मशीन ठीक है। कितना कम हो रहा है, कितना हो रहा है, अभी तो ठीक हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजाराम पूरी, रामपुर कला में रहने वाला। बेट डाड़ा मेरा मोहल्ला है। मेरी 15-16 साल पहले रजिस्ट्री आई, नामांकन है मुझे 5-6 साल पहले, और मुँह पर किताब है और मुँह पर पूरे कागजात हैं। और मैंने जगह जगह मैंने आवेदन दे दे और मैंने तहसील में दे दें, कलेक्टर को दें, SP को दें, मैं सब जगह दें, थाने में दें, और मेरी आज तक सुनवाई ना भाई। और मैं दलित आदमी हूँ, कहते मैं गरीब लोग हूँ और दलित हूँ, तो मेरी सुनवाई ना रही, न तो तहसील में हो रही न कितों में हो रही। और मेरी रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री दूसरे के नाम कर दी, मेरी जगह की रजिस्ट्री है गई जी। हाँ, दोबारा आप किसके लिए बैठे हो? मेरी मांग है कि मेरा बंटवारा है जाए, मेरा सीमांकन है जाए, मेरी जगह मुझे मिलनी चाहिए। कितनी तारीख बैठी हो? मैं 12 तारीख को बैठा हूँ। क्या दिन हो गए? मुझे आज 8 दिन हो गए। 8 दिन न तो पटवाई आओ, न तहसीलदार आया, न RI आया, कोई ना आया। वो RI जी के टाइम होते कि पहले कही के मैं तेरे 5000 रुपया दे दियो और मैं तो वो डाल दूँगा जी बटे, तो बटे ने तो बटे डाले, उन्हें मेरे सीमांकन करो। वो आते हैं चले जाते हैं। तो अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया? कोई ना आए। मोहल्ला में गए और मोहल्ला ते लौट के चले गए। बिन लोगों ने पैसे दे दे कहा है मेरे पास ये कोई न तो पटवाई आओ, न तहसीलदार आओ, न RI आओ, कोई ना आओ मेरे पे। और क्या आगे की योजना में आप क्या करोगे? आगे मेरी जी है कि मेरी बंटवारा और सीमांकन नहीं होगा तो मैं भूख हड़ताल करूँगा। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र के टेहटरा पुलिस की गुंडागर्दी के विरुद्ध उग्र आंदोलन हेतु लामबंद हुआ मुरैना वन अमला। कलेक्टर को ज्ञापन देकर मैजिस्ट्रियल जांच की मांग की। आइए नज़र डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, टेहटरा पुलिस के द्वारा वन अमले के साथ हुई अभद्रता, मारपीट और ट्रॉली को माफिया का सहयोग कर भगाने के मामले में थाना प्रभारी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले की मजिस्ट्रियल जांच की मांग की गई और जांच पूर्ण होने तक दोषी थाना प्रभारी जयदीप भदौरिया व आरक्षक कल्याण शर्मा को लाइन अटैच करने की मांग की गई। वहीं वन विभाग के अमले का कहना है कि पुलिस अधीक्षक ने जांच का आश्वासन देकर मामले की घटना के 1 माह बीत जाने के बाद भी ना तो आरोपी पुलिसकर्मियों को थाने से हटाया और ना ही उन पर आपराधिक धाराओं में कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी के कहने पर वन कर्मचारी के साथ मारपीट की गई थी। CCTV कैमरा खराब बताकर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया, जबकि कैमरे खराब होने के संबंधी कोई रिपोर्ट
थाने द्वारा रोजनामचा में दर्ज नहीं की गई। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सर आज ज्ञापन देने आए आप लोग, क्या मांगे और किस तरह का ज्ञापन है? टेट्रा थाने में जो पुलिस के द्वारा अवैध रेत का कारोबार किया जा रहा है और उसमें हमारे वन रक्षक द्वारा 20 तारीख को एक जब्ती किया ट्रैक्टर। पुलिस को जब उसके लिए बुलाया गया तो पुलिस ने ट्रैक्टर वालों को भगा दिया और वन रक्षक में थप्पड़ मार के और उधम करके उसको थाने में बंद कर दिया गया था। और इस तरह के वो पहले भी पूर्व में भी काफ़ी घटनाएं उनकी घट चुकी हैं। मैडम 15 थी SDO, उनके भी जब्ती के दौरान इसके द्वारा ट्रैक्टर वालों को और चोरों को, रेत माफियों को संरक्षण देता है। अभी क्या मांग की आप लोगों ने? अभी हमारे द्वारा मांग की गई थी, कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि उसको लाइन अटैच कर देंगे, जांच होने तक मजिस्ट्रियल जांच उसकी कराने के लिए दिया था। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने थामा कांग्रेस पार्टी का दामन। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के रिकाबगंज स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं होने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद प्रत्याशी के लिए आवेदन भी किया। अग्रसेन वार्ड से मोहम्मद इमरान व उनकी पत्नी सबीना बानो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी पहुंची और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अग्रसेन वार्ड से महिला प्रत्याशी के तौर पर सबीना बानो ने अपना आवेदन कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह को दिया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद शरीफ व कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह ने बताया कि आज पार्टी के कार्यालय पर अग्रसेन वार्ड से मोहम्मद इमरान की पत्नी सबीना बानो और दूसरा आवेदन पुरुषोत्तम नगर वार्ड से कृष्ण प्रताप ने अपनी पत्नी की तरफ से पार्षद पद के लिए आवेदन किया। हमारे पास 2 आवेदन आए जो नगर निकाय चुनाव में पार्षद पद के लिए आवेदन किए हैं। वहीं वेद कमल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से नवयुवक काफ़ी प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं वेद कमल सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए हमारे पास 2 आवेदन आ चुके हैं और अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। 2 आवेदकों ने यहाँ पे, पहला आवेदन हमारे पास आया है अग्रसेन वार्ड से इमरान जी का और दूसरा आवेदन अभी पुरुषोत्तम नगर वार्ड से हमारे कृष्ण प्रताप जी आज इन्होंने आवेदन किया। इनकी पत्नी वहाँ से आवेदक हैं। 2 आज आवेदन हमारे पास अभी तक आए हैं। राहुल जी की जो यात्रा है, जिस तरीके से आज वो जूझ रहे हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जो भी आज हमारे आज़ादी के शहीदों ने जिस तरीके से इस देश को अपने बलिदान और कुर्बानी देके जिस तरीके से इस देश को आज़ाद कराया और उसके बाद हमारे नेताओं ने सजाया संवारा, उसको आज जिस तरीके से ये सरकार खंड खंड कर रही है और जिस तरीके से राहुल जी आज पूरे देश में विपक्ष की आवाज़ बनकर लड़ने का काम कर रहे हैं, उससे प्रेरित होकर सैकड़ों की संख्या में ये नौजवान, ये ना कि हम जात धर्म बिरादरी की कोई बात ही नहीं है, आज देश को बचाने के लिए, राहुल जी को मजबूत करने के लिए हर वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। नगर निकाय के चुनाव में हमारे पास अभी तक मेयर के लिए 2 आवेदन आ चुके हैं और 60 वार्ड में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से ये नौजवान आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि इस देश में फिर वही कांग्रेस पार्टी, देश को बनाने वाली, देश को आज़ाद कराने वाली कांग्रेस पार्टी पुनः वापस होगी। डेली सब लोग जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से नौजवानों का रुझान, विशेष तौर से मैं फिर कहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से राहुल जी लेकर निकले, उनसे प्रेरित होकर सबसे ज़्यादा अगर हम देख रहे हैं जो जिस तरीके से हमारे कार्यालय में नौजवान आ रहे हैं, उनका रुझान जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, हमको लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि ये 24
तक हम लोग इनको उखाड़ फेंकेंगे इस देश से, अगर इसी तरीके से नौजवान हमसे जुड़। कांग्रेस कितने लोगों ने इस वक्त कांग्रेस पार्टी में 200 से 250 कार्यकर्ता इमरान भाई के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। और दूसरा सवाल था आपका भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को हिला कर रख दिया है। एक नवाब खानदान में पला हुआ बच्चा रोड की धूल चाट रहा है, ये अपने लिए नहीं, ये आम जनता के लिए। मोदी सरकार से जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त है। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा डर के मारे। जितनी संवैधानिक पीठ हैं सबको उन्होंने कैप्चर कर रखा है। हालात बहुत ख़राब है। ये निकाय चुनाव एक मैसेज होगा जनता के लिए कि वो दिखाएगा कि अब क्या होगा। 2024 में चारों कोना चित होगी। जिस बात का गुरूर और घमंड इस वक्त बीजेपी में उनके बड़े नेताओं में आ गई है कि वो आम पब्लिक, आम जनता को एक कीड़े मकोड़े की भांति और कुछ नहीं समझ रहे हैं। ये सत्ता का खुमार जो 70 साल में रहा उसने कभी नहीं दिखाया। 75 में इमरजेंसी के वो हालात नहीं थे जो हालात इस वक्त हैं बिना इमरजेंसी लगाए। तो ये जो देख रहे हैं ये टहनियाँ हैं, ये विशाल दरख्त बनेंगी। निकाय चुनाव में ये बताएंगी कि कांग्रेस किस ताकत से अब उभर रही है। 2024 सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। अग्रसेन वार्ड को अब विशाल और बड़ा कर दिया गया है। अग्रसेन वार्ड के लोगों की तमन्ना काफ़ी समय से इस बात की थी कि इससे पहले भी चुनाव में 2017 में इमरान जी को काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम जैसे समाज सेवा करते ऐसे करेंगे। लेकिन ये आइए अगर हम चुनाव पार्टी से लड़ेंगे, पार्टी जीतेंगे तो हम मजबूत होंगे, ताकत पावर हमारे हाथ में आएगी। इससे हम जनता का और भला कर सकते हैं। इसलिए 2022 में ये अपने मर्जी से नहीं, जनता की मर्जी से चुनाव मैदान में उतरे। क्या नाम? ये हमारा नाम हामिद हाशमी। अयोध्या पुलिस ने किया कई चोरियों का खुलासा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर पुलिस ने कई जगह हुई चोरी का खुलासा किया। कोतवाली नगर क्षेत्र के हौसला नगर में हुई 2 LIC एजेंट के घरों में हुए चोरी समेत 7 चोरियों का किया खुलासा। अंतर्राज्यीय गैंग के 4 साथी चोर गिरफ्तार। लगभग 8 लाख रुपए की जेवरात बरामद। जेवरात खरीदने वाला आभूषण व्यवसायी दिलीप कुमार रस्तोगी भी गिरफ्तार। चोरी में प्रयुक्त कार भी बरामद। इन चोरी में सरगना मुख्य आरोपी जुबैर खान था। जुबैर व उसका पुत्र अरबाज व जुबैर के साले का साला अल्ताफ जमाल, जो कर्नाटक का रहने वाला है, चोरी किया करते थे और चोरी का माल और सर्राफा दुकानदार दिलीप कुमार रस्तोगी को कम दाम में बेच दिया करते थे। इन सभी आरोपियों को मुखबिर की सूचना पर टीवी टावर की तरह के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार गैंग के सरगना जुबैर और उसका बेटा व सर्राफा व्यवसायी दिलीप कुमार रस्तोगी बाराबंकी के रहने वाले हैं। एक आरोपी कर्नाटक का रहने वाला है। CCTV फुटेज के सहारे चोरों तक पहुंची अयोध्या पुलिस। कोतवाली नगर के 3, थाना कैंट के 2 व कोतवाली अयोध्या के भी 2 चोरियों का हुआ खुलासा। कार से चलते थे सभी चोर। कॉलोनियों में जाकर बंद घरों की करते थे रेकी, फिर ताला तोड़कर करते थे चोरी। इन गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात, आला नकब, मोबाइल फ़ोन व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गई। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। विगत दिनों में जनपद अयोध्या में कैंट थाना क्षेत्र में, कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में और कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में चोरी की घटनाएं हो रही थी। बंद मकानों का ताला तोड़ के और उनमें चोरी की जा रही थी। इस संबंध में सभी थानों में मुकदमे पंजीकृत थे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने इन चोरियों पर चिंता व्यक्त करते हुए टीम का गठन किया गया था। इसमें स्वाट टीम प्रभारी इंस्पेक्टर कोतवाली और अन्य लोग लगाए गए थे। इन्हीं चोरियों के खुलासे के क्रम में कुछ तथ्य ऐसे मिल रहे थे जिनसे इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। 16 तारीख को 16 और 17 की रात में कोतवाली के सिविल लाइंस में चोरी हुई और इन चोरी होने की सूचना प्राप्त होने पर टीम लगाई गई तत्परतापूर्वक। तो जो अभियुक्त इसमें आइडेंटिफाइड हुए उनको गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ की गई
तो ये जनपद में अयोध्या में जो चोरियां हुई उनका खुलासा हुआ और जो माल था इन घटनाओं में, चोरियों में जो माल चोरी हुआ था उसकी बरामदगी हुई है। ये मूल रूप से इसका जो मुख्य अभियुक्त है वो जुबैर है, ये बाराबंकी जनपद का रहने वाला है। जुबैर के साथ ही इसका बड़ा लड़का गिरफ्तार हुआ है, उसका नाम जो है अरवाज है। जुबैर के साले का एक साला जो कर्नाटक का रहने वाला है वो भी उस दिन घटना में शरीक था। वो कर्नाटक से उस दिन आया था और चोरी करने के लिए यहाँ मौके पर मौजूद था। इन घटनाओं से इन्होंने जो माल चुराया है वो कुछ माल इन्होंने जो सुनार है दिलीप रस्तोगी उसको बेचा था और इस तरह से ये एक सम्मिलित प्रयास कोतवाली नगर पुलिस और स्वाट टीम के प्रभारी द्वारा किया गया और इस घटना का अनावरण हुआ। इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। पूछताछ से इन्होंने ये बताया कि अभी तक ये जेल नहीं गए हैं, लेकिन हम लोग अभी तिरने तैप और अन्य जो हमारे आपराधिक आंकड़े CCTNS के थ्रू इनका आपराधिक इतिहास हम लोग तलाश कर रहे हैं। ये इनका मुख्य रूप से मोडस ऑपरेंडी ये था कि अपना वाहन, एक 4 पहिया वाहन इनके पास था, वो रिकवर हुआ है। ये हाईवे के किनारे के आसपास के जो मोहल्ले थे, मकान थे, जिनमें कुछ दिनों से ताले बंद थे और इनके जो मालिक थे वो आसपास घूमने कहीं चले जाते थे, शादी ब्याह में चले जाते थे, उन घरों को टारगेट करते थे, उनमें ये घुसकर चोरी करते थे।